हमें भी बहुत बच के बोलना पड़ रहा है। बोरियो वालों गलत मत समझना। देख रहे हो ना, इंडिया टीवी वाला हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कैसे कैसे डायलॉग दिखा रहा है, वो कटिंग कर करके दिखा रहा है। मैं समझता था कि थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा चमचा निकला, बहुत बड़ा चमचा। और अक्सर लोग ऐसे ही अब हो गए हैं। और ये आम मीडिया वालों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। पैसों के लालच में बॉस से पैसा मिल रहा। बॉस, मैं बॉस क्या दिया हूँ, आप अक्लमंद है, समझ गए हो। बॉस से पैसा मिल रहा है और इस बॉस से पैसा मिलने के लालच में इस हद तक गिर गए कि यकीन मानिए कि ये अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू तक बेच देंगे। ये सूरत हाल है आज। ये सूरत हाल हमारे मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारा मुल्क, आए अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ये नहीं दिखेगा इंडिया टीवी वाले को, ये दिखेगा ही नहीं, अंधा हो जाएगा इस वक्त, सूरदास बन जाएगा। उसको क्या दिखेगा? जब तुम हमें इस देश से निकालोगे, धक्के मार मार के भगाओगे, हमें इस देश का नागरिक नहीं समझोगे, तो हमारी शरीयत हमें आखिरी रास्ता भी बताती है, मारो या मरो। इसको यही दिखाई देगा। मौलाना जर्जीस ने कहा मारो या मरो। मौलाना जर्जीस कह रहे मारो या मरो, जिहाद जिहाद जिहाद। ये दिखाई देगा। अब यहां उसकी आंखें पहाड़ बन जाएंगी, बहुत मोटा मोटा दिखाई देगा। देशभक्ति के ऊपर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। महात्मा गांधी का कौल नहीं दिखाई देगा। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या सपना देखा था वो हम बोल रहे हैं, वो नहीं दिखाई देगा। इस्लाम ने इंसानियत के जानो माल की हिफाजत की कितनी जिम्मेदारी ली वो नहीं दिखाई देगा। कुरान एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा, वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? अगर ये सब दिखाई दिया और बोलने लगा और दिखाने लगा, तब तो इस्लाम का प्रचार होगा। दुनिया कहेगी इतना अच्छा है इस्लाम, इतना अच्छा है इस्लाम, इतना अच्छा है कुरान। ये नहीं दिखाई देगा उसे। भरे मजमे में कह रहा हूं, सारे चैनल वाले यहां मौजूद हैं। 4 बार मेरा इंटरव्यू लेके गया है इंडिया टीवी वाला, 4 मर्तबा, 4 बार। और 4 बार हमने इस देश के लिए जो इंटरव्यू दिया, एक भी नहीं दिखाया मेरा। वो तो इंटरव्यू लेके कुछ बातें पकड़ने आया था, जो बातें पकड़ में आ जाए उसको दिखाएं, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाया तो दिखाया भी नहीं। बस वही कलिया चक्की तकरीर दिखा रहा है, मालदा वाली। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। क्या गलत कहा मैंने? क्यों उकसा रहे हो, क्यों भड़का रहे हो? ये बताओ कि अगर इस मामले में हम जीते तो वतन मुबारक, तो हम देश ही की तो बात कर रहे हैं। और हारे तो कफन मुबारक, इस देश के ही लिए तो हम अपनी जान दे रहे हैं। अब देश के लिए जान देना भी तुम्हें भड़काऊ लग रहा है। देश के लिए हमारा मरना मिटना भी तुम्हें गवारा नहीं हो रहा है। हम कब पीछे रहे इस देश की कुर्बानी, इस देश के लिए कुर्बानी देने में? मुझे बताओ, कब पीछे रहे? इंडिया गेट पे चले जाओ, वर्ल्ड वार में शहीद होने वाले लोगों की लिस्ट आज भी मौजूद है। आज भी 95,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उनमें 61,395 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम। कब हम पीछे रहे इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने में? कब पीछे रहे? मैं दोनों को ललकारते हुए कहता हूं जो इस देश के जिम्मेदार बने हैं, बल्कि यूपी का भी जोड़ लो उसमें, तीनों को। आओ इस देश की धरती को निचोड़ो, इस भारत की जमीन को निचोड़ो। मैं अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, भारत की जमीन को निचोड़ोगे, इस धरती को निचोड़ोगे, तो इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के खून के कतरे जमीन पर टपकेंगे, जिनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद
जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ, सदा देता हुआ निकलेगा। आज भी इस जमीन की मिट्टी में हम मुसलमानों का लहू शामिल है। इस देश की आजादी में तुम हमें इस देश से निकालने का सपना देख रहे हो, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कभी पूरा नहीं होगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह। आज एक बद्दुआ देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज एक बद्दुआ दे रहा हूं मैं, और तुम्हें सबको आमीन कहना है। इतनी जोर से आमीन बोलना, जैसे एक आदमी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि उसका करंट शाहीन बाग को लगे। उस आदमी का नाम मैं लूंगा नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं इतनी जोर से आमीन बोलना कि आपके आमीन की गूंज वहां तक पहुंच जाए। वो बद्दुआ मैं कर रहा हूं, आमीन बोलिएगा। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, आए हमारे अल्लाह, इस देश को जो भी बर्बाद करने का ख्वाब देख रहा है, हमारे देश को जो भी बर्बाद करना चाहता है, आए अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे। करो केस मेरे ऊपर, है हिम्मत? आए अल्लाह जो हमारे इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस भाईचारे को जो भी खत्म करना चाहता है, आए अल्लाह तू उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार, उसको ऐसे कुत्ते की मौत दे कि बाद में आने वाली नस्लें भी पैदा होने से डर जाएं। ऐसी उसको कुत्ते की मौत मार कि बाद में आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। हम भाईचारे के लिए दुआ कर रहे हैं और भाईचारे को ख़त्म करने वालों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। जो लोग बैठे हैं ऊपर, उनको मालूम है कि कौन ऐसा कर रहा है।